हेलो एवरीवन, मैं सुरेंद्र शर्मा फ्रॉम स्कॉलर एज। क्लास 10 से अपना चैप्टर नंबर सर्कल हमने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने यहाँ पे राइट किया है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन छोटा सा ही है, सॉल्यूशन इसका सही बनता है क्योंकि एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। क्या कहता है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। यानी अब की बार यहाँ पे क्या दे दिया उसने, पैरेललोग्राम डाला हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने आपको रिमार्क करा था, क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 पे ही बिल्कुल ये बना हुआ है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की इसने। कहता है सर्कल है, ये सर्कल बना लीजिए, एक बाहर इस पे एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। वहां पे सिर्फ क्वाड्रिलेटरल थी, यहाँ पे इसने नाम दे दिया इसका कि ये पैरेललोग्राम भी है। वहां पे सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल बनी हुई थी, तो वो इसी प्रकार से आप नेम राइट कर लीजिए, ए बी सी और डी। सिमिलरली यहां भी कर लीजिए आप लोग, पी क्यू आर एंड एस। तो सबसे पहले अब क्या लिखते हैं, गिवन है। गिवन में लिखोगे ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, शो करना है, शो दैट कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस। यानी पैरेललोग्राम दे रखी है, पैरेललोग्राम से आपने रोम्बस शो करनी है। तो डिफरेंस देखिए कितना होता है इसके अंदर पैरेललोग्राम में और रोम्बस में। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल होती है, और रोम्बस की जो है ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। यानी इसके अंदर क्या डिफरेंस है, देखो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल है, अगर आप उसकी एडजेस्ट साइड इक्वल दिखा देते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि पैरेललोग्राम को रोम्बस का नाम दे सकते हैं। तो देखिए यहां पे हम लिखते हैं, इसके बाद है प्रूव। प्रूव में आपने वही लिखना है जो क्वेश्चन नंबर हमने 8 में किया था कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती हैं वो लेंथ में इक्वल होती हैं। ठीक है, रिजल्ट मैंने वहां बता रखा है, तो सीधे लिखता हूं मैं यहाँ पे AP इज इक्वल टू ए एस। यहाँ पे लिख दीजिए AP इज इक्वल टू ए एस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। बस आपने एक याद रखना है कि जहां पे AB और CD यानी लेफ्ट में आपने सम करना है, AD और BC का आपने राइट में सम कर लेना है। ये पॉइंट आपने माइंड में याद रख देना है। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, PB इज इक्वल टू BQ। यहां लिखते हैं PB इज इक्वल टू BQ, इक्वेशन नंबर सेकंड। सिमिलरली यहाँ पे आ जाइए, ds इज इक्वल टू dr, ds इज इक्वल टू dr, इक्वेशन नंबर थर्ड। और यहां से आएगा आपके पास cr इज इक्वल टू cq, cr इज इक्वल टू cq, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, एक ही मेन पॉइंट है कि इसमें लेफ्ट में जो AB और CD प्लस इज इक्वल टू राइट में आएगा आपके पास AD और BC। इस प्रकार से आपने साइडों का यूज कर लेना है। सिर्फ एक ही बार चल जाएगा, एडिंग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी 4 इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। ऐड के बाद आपके पास वही आ जाएगा, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है, ये आपकी राइट साइड बन गई। अब देखो यहां से आपने चेंज करना, क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये आपके पास एक पैरेललोग्राम भी है। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो आप यहाँ पे इसको डबल AB कर दो या CD कर दो, AB प्लस AB लिख सकता हूं यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे आप कर सकते हैं AD प्लस AD, इसे आप रीजन भी दे दीजिए क्योंकि AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC। आपको रिजल्ट ना भी याद आए तो आप पीछे रीजन में ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बन जाता है 2AB इज इक्वल टू 2AD, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा, AB इज इक्वल टू AD। यानी आपके पास पैरेललोग्राम थे, अपोजिट साइड पहले से इक्वल है, और अब आपने एडजेसेंट साइड इक्वल कर ली, AB इज इक्वल टू AD। बाकी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिमिलरली, एक सिमिलरली वर्ड होता है, इसी प्रकार से आप लिखोगे कि AB इज इक्वल टू BC। अब देखो AB AD इक्वल बनता है, यहां से AB BC के आपने इक्वल कर लिया। तो इसी प्रकार से जब आप लिखोगे लास्ट में AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD। और रोम्बस के लिए आप सभी जानते हैं कि इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। आपने सभी साइडें यहाँ पे हमने इक्वल प्रूव कर दिया है। यानी फिर से मैं रिपीट करता हूं, जब भी आपने पैरेललोग्राम से रोम्बस शो करना है
तो उसका एक पेयर यानी कि एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दीजिए। अब यहाँ पे आपके पास चारों साइड इक्वल आ गई, तो लास्ट में लिखोगे देयरफॉर कि ABCD इज ए रोम्बस। ABCD इज ए रोम्बस। अच्छा क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।